बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बांकीपुर उपचुनाव में कैंडिडेट बदलने पर बीजेपी का बचाव किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीके कभी भी चुनाव नहीं जीतेंगे, उनका खाता एक बार फिर से नहीं खुलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बांकीपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि राजनीति में इस तरह का बदलाव पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब प्रत्याशी ने खुद सामने आकर स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी है तो उस पर अनावश्यक विवाद नहीं होना चाहिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवार बदलने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने एनडीए का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार स्वयं सामने आकर अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं। चिराग ने कहा कि हर चुनाव की तरह यह उपचुनाव भी एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या परिस्थितियां चल रही है यह हर कोई नहीं जानता और किसी भी फैसले के पीछे कई सामूहिक कारण भी होते हैं। चिराग ने कहा कि बांकीपुर की जनता जिस उम्मीदवार को चुनकर विधानसभा भेजेगी वह बीजेपी का और एनडीए का समर्थित प्रत्याशी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार बदलना कोई नई बात नहीं है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी होता रहा है। चिराग पासवान ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर जाना चाहिए जो केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास में योगदान दे सके तथा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांकीपुर की जनता इस सीट के महत्व को अच्छी तरह समझती है और यही वजह है कि यहां लगातार 9 बार बीजेपी के विधायक जीतते आ रहे हैं। चिराग ने यह भी कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी सीट होने के कारण इस विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। चिराग ने कहा कि प्रत्याशी कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सोच वाला व्यक्ति चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बांकीपुर से उनका खाता फिर नहीं खुलेगा। अराजकता की सोच को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वे समाज में अशांति फैलाने की राजनीति करते हैं और उनके पास कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। चिराग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में संभवतः एनडीए का विस्तार होगा। एलजेपी रामविलास अपने संगठन को और मजबूत कर रही है और मैं खुद जयंती कार्यक्रम में गया। लोजपा यूपी में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रभारी अरुण भारती के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है और आने वाले समय में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये टू अर्ली टू से है। फिलहाल संगठन पर काम हो रहा है और जल्द ही पार्टी का विस्तार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पार्टी का स्वयं कमान उन्होंने खुद संभाला हुआ है और उनके बहनोई अरुण भारती वहां के प्रभारी बनाए गए हैं। बाकी जरूरी जो भी कदम उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए करने होंगे वो सभी पार्टी करेगी, क्योंकि पार्टी की जो तैयारी है वो अभी से शुरू हो गई है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।